हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम ऑनरिफिक्स के बारे में सीखते हैं। ऑनरिफिक्स क्या है? आपने ये टर्म शायद पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये हम हर दिन यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करते हैं। ये ऑनरिफिक्स वो है जो टाइटल हम लोगों के नाम के आगे लगाते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस, प्रोफेसर, डॉक्टर, जस्टिस। ऐसे जो हम लोगों के नाम के आगे उनको इज्जत देने के लिए जो टाइटल लगाते हैं उसको ऑनरिफिक्स कहते हैं। तो दो काइंड्स के ऑनरिफिक्स होते हैं। पहला काइंड है पर्सनल ऑनरिफिक्स। पर्सनल ऑनरिफिक्स हम किसी भी आदमी या औरत के लिए यूज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन। मतलब वो कोई भी काम करता हो, हम उनको ये ऑनरिफिक्स से एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरी ऑनरिफिक्स है प्रोफेशनल ऑनरिफिक्स। वो स्पेसिफिक प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों को ही हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक डॉक्टर को डॉक्टर समथिंग कह के बुला सकते हैं, प्रोफेसर को प्रोफेसर समथिंग कह के बुला सकते हैं। लेकिन अगर कोई और काम करने वाले आदमी को हम प्रोफेसर समथिंग कह के नहीं बुला सकते। तो आज हम ऑनरिफिक्स को करेक्टली यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल ऑनरिफिक्स दोनों को ये रूल्स फॉलो करना होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को उनके फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों यूज करके एड्रेस करते हैं तो उसके आगे ऑनरिफिक्स लगा सकते हैं। जब हम एक व्यक्ति को बस उनके लास्ट नेम यूज करके एड्रेस करते हैं तब भी ऑनरिफिक्स यूज करना सही है। लेकिन जब हम एक व्यक्ति को बस उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं तब ये ऑनरिफिक्स लगाना ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जॉन स्मिथ, इनको मिस्टर जॉन स्मिथ कहना सही है, मिस्टर स्मिथ कहना सही है, लेकिन इनको मिस्टर जॉन कहना सही नहीं है। सेम थिंग फॉर अगर ये एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जॉन स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ, लेकिन डॉक्टर जॉन नहीं कहते। तो आज हम पर्सनल ऑनरिफिक्स के बारे में देखते हैं। तो पहला ऑनरिफिक पर्सनल ऑनरिफिक जो हम देखते हैं वो मिस्टर है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑनरिफिक है। किसी भी आदमी को हम इस ऑनरिफिक से एड्रेस कर सकते हैं। इनकी मैरिटल स्टेटस जो भी हो, ये शादीशुदा हो या नहीं, ये कोई भी काम करता हो, हम इनको मिस्टर कह के एड्रेस कर सकते हैं। हमने अभी मिस्टर का एक एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मिस्टर टॉम क्रूज। टॉम क्रूज नाम का आदमी को हम मिस्टर टॉम क्रूज कह सकते हैं, मिस्टर क्रूज भी कह सकते हैं, लेकिन मिस्टर टॉम नहीं कह सकते। कुछ प्लेसेस में मास्टर यूज किया जाता है छोटे लड़कों को एड्रेस करने के लिए। जनरली ब्रिटिश कल्चर में ये देखा जाता है, इंडिया में भी बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन ये टर्म आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। इसको बहुत कम देखा जाता है। पर्टिकुलरली अमेरिकन कल्चर में तो ये बिल्कुल सुनाई नहीं देता मास्टर। मिस एक ऐसा ऑनरिफिक है जो हम छोटी लड़कियां और अनमैरिड औरतों के लिए यूज़ करती है। एक औरत की शादी हो गई हो तो उनको हम मिसेस कह के एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन मिसेस जब हम यूज़ करते हैं तो एक बात याद रखिए कि ये तब अप्रोप्रिएट है जब इस औरत ने अपने पति का नाम लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, हिलरी क्लिंटन, इनको मिसेस हिलरी क्लिंटन या मिसेस क्लिंटन कहना सही है और अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि इनके पति का नाम मिस्टर क्लिंटन है, मिस्टर क्लिंटन से उनकी शादी हुई है, तो ये अप्रोप्रिएट है। लेकिन आप इवांका ट्रम्प के बारे में देखिए, ये मिसेस ट्रम्प जब हम इनको कहते हैं तो क्या ये अप्रोप्रिएट लगता है? क्योंकि मिस्टर ट्रम्प उनके पति नहीं है, राइट? तो इवन तो ये गलत नहीं है इवांका ट्रम्प को मिसेस इवांका ट्रम्प कहना, लेकिन ये आजकल उतनी अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती है। तो तब ऐसी सिचुएशंस में हम मिस ऐसी वो ऑनरिफिक यूज करते हैं। मिस करेक्टली हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ज, मिस, ऐसे उसको प्रोनाउंस करना सही है। तो मिस ऑनरिफिक हम तब यूज करते हैं
जब एक औरत का मैरिटल स्टेटस हमें नहीं पता हो, अगर ये शादीशुदा है या नहीं जब हमें नहीं मालूम है, तब हम ये ऑनरिफिक यूज करते हैं। औरतें मिस यूज करना पसंद करती है क्योंकि तब इनके मैरिटल स्टेटस को किसी का पता नहीं चलता कि ये शादीशुदा है या नहीं। तो औरतों को एड्रेस करने के लिए सबसे सेफ जो ऑनरिफिक है वो है मिस। अगर एक औरत शादीशुदा हो या विडोड हो या सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कोई भी मैरिटल स्टेटस हो, या हमें पता नहीं है कि ये औरत जिनसे हमने अब मिले हैं वो शादीशुदा है या नहीं, अगर इनका लास्ट नेम उनके पति का है या पिता का है हमें पता नहीं, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन में हम सेफली किसी भी औरत को मिस कह के एड्रेस करते हैं। तो आजकल ये मोस्ट पॉपुलर एक ऑनरिफिक है, मोस्ट सेफ एक ऑनरिफिक है और किसी भी औरत को एड्रेस करने के लिए। जैसे कि मिस्टर आदमियों के लिए यूज किया जाता है इनके मैरिटल स्टेटस के रिगार्डलेस, ऐसे ही हम मिस यूज करते हैं अब औरतों के लिए। तो अब हम देखते हैं हम कब किसी को उनके फर्स्ट नेम से बुला सकते हैं। पहले हम जब एक व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनको उनके लास्ट नेम से या उनके फुल नेम से ऑनरिफिक के साथ एड्रेस करते हैं, राइट। तो हम टॉम क्रूज से मिल रहे तो हम उनको हेलो मिस्टर क्रूज ऐसे कह के उनको एड्रेस करते हैं। हम कब उनको टॉम कह के बुला सकते हैं? तो ये करेक्टली तब होता है जब वो व्यक्ति मतलब टॉम क्रूज हमें वो परमिशन देंगे। जब वो कहेंगे हमसे ओ प्लीज कॉल मी टॉम, ऐसी एक परमिशन उनकी तरफ से हमें मिल जाए तब हम उनको टॉम कह सकते हैं। अगली बार आप उनसे मिले तो बस हेलो टॉम ही कहिए, उसके बाद ऑनरिफिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उनसे फ्यू बार्स मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने आपको ये परमिशन नहीं दिया तो ये भी पोलाइट है कि आप उनसे पूछ सकते हैं इज इट ओके इफ आई कॉल यू टॉम। तो तब उन्होंने ओह या श्योर प्लीज कॉल मी टॉम, तब उन्होंने एग्री किया, तब भी आप उनको फर्स्ट नेम से एड्रेस कर सकते हैं। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं तब हम कहते हैं कि दे आर ऑन अ फर्स्ट नेम बेसिस। तो अगर टॉम क्रूज ने आपको उनको फर्स्ट नेम से एड्रेस करने का परमिशन दिया हो तो आप कह सकते हैं मी एंड टॉम क्रूज आर ऑन अ फर्स्ट नेम बेसिस। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी ऑनरिफिक्स को समझने में। आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।